हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को एसकेएल चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जो आपको बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, तो वीडियो पर बने हुए रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला आपका वीवीआई क्वेश्चन क्या है। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक को टूटने से दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी यौगिक को टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए मैं क्या लिखा, देखो मैं इसको लिखता हूँ। अपघटन अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक को टूटने से दो सरल यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए एक बड़ा यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बने जो छोटे छोटे दो यौगिक का निर्माण किए हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट के गर्म किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बने यानी दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण किया है। तो आप बिल्कुल वियोजन या अपघटन अभिक्रिया समझ चुके होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास जा रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखिए यथार्थ में भी आपको समझा दिया जाता है कि क्या इस परिभाषा का निचोड़ है। तो अम्ल जो है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसी को अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया जब करता है तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे भी समझ सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भस्म सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जब अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा, यानी NaCl कहने का मतलब लवण है सोडियम क्लोराइड और प्लस HOH मतलब बन जाएगा जल H2O। तो देखिए आपका है HCl जो है अम्ल है, NaOH जो है भस्म है और NaCl जो है समानीय लवण है और H2O है जो जल है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात में देखिए अम्ल जो है भस्म से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए जैसे भी समझ लीजिए, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो HCl जो है आपका अम्ल है, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका भस्म है, तो बनाया लवण। NaCl जो है आपका क्या है, लवण है। और ये आपका H2O जो रहा क्या है, जल है। ये आपका जो रहा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपका जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, भस्म है। तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल का क्या किए हैं, निर्माण किए हैं, उसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा रिएक्शन क्या। चलिए जानते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जो एग्जाम में हर साल आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा। और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती बल्कि और ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो बारी बारी से आप दोनों का परिभाषा समझिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो चलिए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ऊष्माक्षेपी मतलब वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है,
उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसे समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। उष्मा शोषी मतलब उष्मा को अवशोषित कर लेना। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होती बल्कि और उष्मा को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है की जाती है। चलिए देखते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। तो चलिए देखिए कैसे दाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। जैसे में C प्लस O2 इजकल टू CO2 प्लस उष्मा, CO2 प्लस उष्मा। दूसरा रिएक्शन देखिए, सल्फर को जब ऑक्सीजन से विक्रिया करा जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस उष्मा निकलती है। क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, यानी उष्मा उत्पन्न करती है। तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। देखिए इसमें समीकरण, ये समीकरण है, समीकरण के दाईं ओर क्या लिखा हुआ है, प्लस उष्मा लिखा हुआ है। तो आपको उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए अगले देखते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। उष्मा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होती है बल्कि और उष्मा को अवशोषित करती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न नहीं होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए N2 प्लस O2 प्लस उष्मा, N2 प्लस O2 प्लस उष्मा इजकल टू 2NO। यानी कहने का तो रहा है कि नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कहने का तो रहा है इसमें उष्मा को अवशोषित किया जा रहा है। उष्मा उत्पन्न नहीं करती बल्कि और उष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा नहीं लिखा हुआ बल्कि बाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। तो लिख लीजिएगा, इसमें समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए ठीक है, आपको ये भी रिएक्शन आपको समझ में